अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ हैं। इसी तरह सलामत रहें, इसी तरह खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होने की वजह से कुछ गैर हाज़िरियाँ लगते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा होती है कि बताना मुश्किल हो जाता है कि सुबह 8 बजे घर से निकले, रात को 12-12 बजे तक 18-18 घंटे जो है वो चीज़ें चल रही होती है। और उसके अलावा उसके दरमियान में क्या क्या हो रहा होता है, फिर कोई जगह अवेलेबल नहीं होती, फिर बैठना, फिर करना, अपलोड करना। लेकिन कोशिश करेंगे कि इस पे मतलब ये आने वाले कुछ चंद दिन हैं इंशाल्लाह ताला। कल फिर मतलब कल से मुराद है कि आज पाकिस्तान का हॉकी मैच न्यूजीलैंड के साथ, और उसके बाद फिर एक मैच इफ़ इज़ ऑल वेल इंशाल्लाह ताला बेल्जियम में होगा। और फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होगा। फिर अगले महीने के एंड में कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन अगले 3 वीक जो है वो मुसलसल आपसे रब्ता रहेगा, क्योंकि प्लान तो यही है कि 3 वीक घर पे टिक कर बैठा जाएगा। बट देखते हैं अल्लाह पाक ने हमारा रिज़्क कहाँ पे लिखा हुआ है और हमारी सांसें कहाँ कहाँ लिखी हुई हैं। वो कहते ने कि ਸਾਡੇ ਤੇ बड़े प्रोग्राम होते रहे। मैनू अक्सर याद आती है एक सरदार की गल। वो कहता कि हर कोई घरों निकलता है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक डायरी होंगी है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ करना है। लेकिन कोई ਵਿੱਚ ऐसा भी बंदा होता है ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 18 20 ਸਤੰਬਰ तक डायरी 'ਚ कुछ नहीं लिखा आया। चल अल्लाह खैर करेगा, रब जो कराएगा वो करांगे। हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान अदालती एनओआर हासिल करे। डट गई है हुकूमत। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ नजर खानी की दरख्वास्त दायर करते हुए इसे कानूनी एहतियार से तजावज़ करार दिया है। हुकूमत की जानब से दरख्वास्त दायर में दावा किया गया है कि जेल में कैदी के इलाज के लिए पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 में वाज़िया तरीक़ाकार मौजूद है, जिसके तहत ज़रूरत पड़ने पर कैदी को सरकारी या फिर ज़िली हेड क्वार्टर है, जिसे आप DHQ कहते हैं शायद, वहाँ पर मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसका किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कानून नहीं है, रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। हुकूमत के मुताबिक कैदी को अपनी पसंद के निजी डॉक्टर से इलाज कराने का हक भी जेल कवानीन में मौजूद नहीं है, और इससे पहले ऐसा हुआ भी नहीं है ना। अभी देखें बार बार मियां नवाज शरीफ साहब की, बार बार आसफ अली जरदारी की ये मिसालें दी जाती हैं। तो जब ये मिसालें दी जाती हैं तो ये हकीकत भी होती है कि वाकई ऐसा हुआ तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लाडला वज़ीर आज़म और उसके लाडले फॉलोवर जो हैं वो फिर क्या चाहते हैं। अच्छा जी, दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान की अपील पहली मरतबा समात के लिए मुकर्रर हुई थी, उन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया, इसके बावजूद अबूरी हुक्म जारी कर दिया गया। जो दरख्वास्त की गई है हुकूमत की तरफ से, उसमें कहा कि इमरान खान की पहली मरतबा जो समात के लिए दरख्वास्त लगी है और उस पर हुक्म जारी कर दिया है। हुकूमत को नोटिस तक नहीं किया गया, बताया नहीं है, पूछा नहीं है। ये तो कोई मतलब कि वैसे भी तरीकाकार नहीं होता। तो ये भी हुकूमत का जो एतराज़ है काफ़ी हद तक बेहतर है कि जी हमें तो बताया ही नहीं है, नोटिस तक नहीं किया और आपने मतलब कि फैसला दे दिया, चले कोई नहीं। इसके बावजूद हुकूमत ने अदालत की इज़्ज़त रखी और उसको जो है वो हॉस्पिटल लेके गए। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अदालत ने तिब्बी रिपोर्ट की बुनियाद पर सेहत बिगड़ने का तासर लिया। हालांकि रिपोर्ट में कोई वाज़िया बात नहीं थी, जबकि मेडिकल बोर्ड इमरान खान को मुअत्तद बार मुआयना कर चुका है। कि अदालत ने मतलब कि ज़रा तफसील में जाने से पहले ही मतलब कि हुक्म सादर कर दिया। बल्ले बल्ले होनी सी जनाब। वो बहुत इमरान खान की बहन बताती है ना, उन्होंने जाके बताया कि फलां जज ने, तो खान साहब ने कहा हाँ 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 वो जज तो बड़ा कमाल का जज है, सारिया उम्मीदें उसे जज करो ने। बट एनी हाउ, हुकूमत के मुताबिक ऐसे तभी मायने में माहरीन की राय लेनी चाहिए थी। दरख्वास्त में दफ़ा 356A ज़ाब्ता फ़ौजदारी के इस्तेमाल पर भी एतराज़ किया गया। कहा गया कि यह इख्तियार जेल इंतज़ामिया के मामलात में मुदाखलत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हुकूमत का मज़ीद कहना था कि अबूरी मरहले पर इमरान खान की 4 दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं, जिनमें शफा हस्पताल मुंतकिली, ज़ाती डॉक्टरों तक रसाई, अहल खाना से मुलाकात, तिब्बी रिपोर्टें वकील को फराहम करने की इजाज़त की दरख्वास्तें भी शामिल की गई हैं। यूँ अबूरी हुकूमत ही थी, उन्हें हतमी रिलीफ दे दिया गया, जो कि मेरा ख्याल है वो बनता नहीं था। दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि निजी अस्पताल की खसूसी सहूलत दीगर कैदियों के लिए भी मिसाल बनेगी और जेल कवानीन के तहत ऐसी नोयत के मुतालबात का सैलाब आ सकता है। हुकूमत ने इसे मसावी सलूक के असूल के ख़िलाफ़ करार दिया है। अच्छा, ये बात किसी हद तक ठीक है।
देखिए, जब भी आप कोई फ़ैसला देते हैं ना, फिर उस फ़ैसले को प्रिंसिपल बनाकर उसका हमेशा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो कहता हूँ वैसे हुकूमत करवा दे पसंद के, शौकत खानम से ही करवा दे, कल ये एक रूल बन जाए कि आसिफ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ या कोई और ऐसा लीडर जो आए, तो वो फिर उसका जो दिल करेगा वो जाके इलाज करवा ले। ये खाली खान साहब के लिए तो नहीं होगा ना। और फिर जो सैलाब आएगा वो भी मतलब कि उसको नत्थी कर दें अदालतों के साथ, ठीक है जी, आप अदालत जाएँ और वहाँ से इसको ले लें। अगर अदालत आपको कहती है कि प्राइवेट हस्पताल में मतलब वकीलां ਦੀਆਂ फीसां भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਗੜੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵਕੀਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ मतलब चलो कोई नहीं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने इमरान खान की हस्पताल मुंतकली के सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म के खिलाफ नजरसानी की जल्द समात की दरखास्त दायर की। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने दायर दरखास्त में इस्तः की है कि बानी पीटीआई से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त की जल्द समात की जाए और नजरसानी पटिशन में 18 अगस्त के अदालती हुक्म पर नजरसानी तरमीम और इसे वापस लेने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में इमरान खान को अडयाला जेल से निजी जेल मुंतकिल हस्पताल मुंतकिल करने के अहकाम को चैलेंज किया गया। दरखास्त में मेडिपैलन के जरिए तबी मुआयने और इलाज से मुतल्लिक अहकाम भी चैलेंज किए गए हैं। दरखास्त में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई रिव्यू पटिशन में की गई है और रिव्यू पटिशन में 27वीं आइनी तरमीम के बाद अदालती दायरा अख्तियार पर कानूनी सवालात उठाते हुए कहा गया कि ये मामला सिर्फ तिब्बी सहूलियात का नहीं बल्कि कानूनी और आइनी दायरा अख्तियार से मुतल्लिक भी है। दरखास्त में आर्टिकल 175(2) जेल कवानीन से मुतल्लिक भी कानूनी सवालात उठाए गए और दरखास्त में कहा गया है कि अदालती हुक्म वक़्त की पाबंदी पर मबनी था, इसलिए मामले की फौरी समाअत ज़रूरी है। हुकूमत एक नई कई ऑप्शन खोल कर बैठी है। अब ये लड़ाई तो फिर डेफिनेट चलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह पे, हुकूमत अपनी जगह पे, सब ने अपने अपने जो फेस सेविंग है, सब ने अपने अपने जो फ़ायदे हैं, सब ने देखना है कि उनको क्या सूट करता है। इमरान खान साहब की पार्टी को, इमरान खान के वकीलों को क्या सूट करता है, उन्होंने देखना है और हुकूमत को क्या सूट करता है, वो हुकूमत ने देखना है। तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान की बहनों का जो असल मकसद है ना, वो बताने की कोशिश की है। वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि इमरान खान की तबीयत ठीक है और वो बिल्कुल हट्टे-कट्टे हैं और तंदुरुस्त हैं। बानी पीटीए की बहन अगर इस बहाने से कोई एनओआर चाहती हैं, तो ये इनकी फिर ख्वाहिश हो सकती है। तलाल चौधरी का कहना था कि तौहीन अदालत तो इन लोगों ने की है जो अस्पताल के बाहर जमा हुए। जेल में बानी पीटीआई का 3 बार चेकअप होता है। अगर बानी पीटीआई को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत होती है, तो बगैर किसी अदालती हुक्म के अदालत लाया जा सकता है। और इस बात का एक सबूत है इमरान खान की आँख का इलाज। इमरान खान की आँख का इलाज हुआ है, मुझे बताइए किस अदालत ने हुक्म दिया था कि इमरान खान की आँख का इलाज करना है? ये तो बात ठीक है ना, इमरान खान साहब को जो उनका जो इलाज हुआ है, आँखों का इलाज हुआ है, जो बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। किताबें माँगी जाती हैं तो आँखें ठीक ही हैं ना, अगर आँखें ठीक ना हो तो किताबें कोई पढ़ के सुनाने वाला तो वहाँ पे बैठा नहीं हुआ। तो किसी अदालत ने तो कहा नहीं है, वो इमरान खान साहब को हुकूमत खुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, हुकूमत को भी पता है उनका एक प्रोटोकॉल है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ खुदा ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए, तो कोई भी हुकूमत जो है अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। तलाल चौधरी का मज़ीद कहना था कि ये लोग हमदर्दी का कार्ड खेलना चाहते हैं। अदालतें बदल चुकी हैं, नई अदलिया है, ये अदलिया जुडिशनल एनओआर देने के लिए बिल्कुल भी किसी तरह से तैयार नहीं है। उनको कहना था कि ये अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करते रहेंगे और उन ख्वाहिशात के इज़हार से हमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख़्याल में ये बात ठीक है। इन अदालतों से अगर वो गुड टू सी ये वाली ये कुछ चीज़ें सुनना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनको ऐसी कोई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि ये वो अदालतें नहीं रही हैं। और इन अदालतों ये अदालतें वो नहीं रही हैं, इसका बड़ा सबूत ये है कि शायद इनको पहली दफ़ा कोई ऐसा रिलीफ़ मिला तो अब उन जजों की तारीफ़ें कर रहे हैं, वरना पिछले 2 ढाई साल से अदालतों को ये गालियाँ ही निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी कह दे, बस अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो तो उसको उठा दिया जाता है, बढ़ावा दे दिया जाता है। हबीब जालद साहब और उनकी फ़ैमिली ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए बड़ी काबिल एहतराम है। लेकिन कल से वायरल एक वीडियो है, जिसका एक सियासी मुद्दा भी है। ताहरा जालब साहिबा जो हैं, जो हबीब जालम साहब की साहबज़ादी हैं, उन्होंने कल से एक सोशल मीडिया पे ड्रामा लगाया हुआ है। ड्रामा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कुछ प्राइवेट हैसियत से भी कॉल किए। मैंने 1-2 हमारे दोस्त हैं, लाहौर से जो मिनिस्टर साहिबान हैं, उनसे भी की। उन्होंने कहा यार ये ब्लॉक किया हुआ है, काफ़ी हद तक जो है ना वो मतलब मैं वो लफ़्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता जो उन्होंने किए हैं। कोई नौकरियाँ दे दें और वो कुछ ऐसे करा दें, कोई ये कर दें और अपने बाप का नाम लेकर काफ़ी दफ़ा ये जो है ना वो बदतमीज़ी भी कर चुकी हैं। अब ये उनका कहना है, अल्लाह बेहतर जानता है। ख़ैर, तो वो ताहिरा साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने बाकायदा जॉइन कर रखी है और पीपल्स पार्टी के टिकट पर गालिबन, क्योंकि मैंने कुछ पोस्टर इनके घर के बाहर जो झंडे पीपल्स पार्टी के आगे पीछे वो देखे हैं,
इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। इस वक्त महू का जवाब सियासी है। अगर पैरा फोर्स ने उनसे रिश्वत का मुतालबा किया तो ये काबिल मजम्मत है, लेकिन उसके सबूत फराहम ज़रूर किए जाने चाहिए। मुझे ज़रा ये बताएं कि पैरा फोर्स वाले उनकी वो रेडी लगाने, अच्छा वैसे जैसे मैंने उनका घर देखा है, उनका घर देख के लगता तो नहीं है कि वो रेडी लगाती होंगी सड़क किनारे कोई, माशाल्लाह उनका अच्छा भला घर है। हबीब जालव साहब हैं, अपनी जमा मतलब के ज़ाहिर है भुट्टो के ज़माने के वो शायर हैं, और अपना अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको जो इज़्ज़त दी थी, अल्लाह ताला की ज़ात ने जो उनको पाकिस्तान में मुकाम दिया था, वो एक अच्छा भला घर है। वो देखा है उनका, अगर आपने वो घर की तख्ती देखी हो तो उसमें वो नज़र आ रहा है कोई, अल्लाह माफ़ करे, वो रेडी लगाने वाली कोई ऐसी ठेला या रेडी लगाने वाली बात तो नहीं है। तो अब ये मुहतरमा रेडी लगा रही हैं, ठेला लगा रही हैं, क्यों लगा रही हैं, क्या मकसद है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं कम अज़ कम नहीं समझता कि जो इतने बड़े घर में रहता हो, वो सड़क किनारे ठेला लगाकर उस घर को चला पाए। पीपल्स पार्टी की अगर वहाँ पर कुछ शोबाबाजी की जा रही है, तो ये गलत बात है। सियासत करनी है तो खुल के करें। अब मतलब कि हबीब जालद साहब की लेगेसी लेकर, और मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें किसी लेवल पे इन्वॉल्व होंगी। हाँ, ये पीपल्स पार्टी का नाम इस्तेमाल करें तो ये एक और बात है। बट एनी हाउ, ऐसे मामला जो है सोशल मीडिया पर अपनी मौत चंद दिन में मर जाते हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है, अगर आपसे किसी ने पैसे मांगे हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर दें। बल्कि मैंने तो यकीन जाने के 2 लोगों को कॉल करके, मैसेज करके कहा कि खुदारा आप हबीब जालव साहब जो हैं, उनको हम सुनते आए हैं, उनको हम पढ़ते हैं, तो फ़ौरन इस पे एक्शन लें और पता करें कि मैटर क्या है, मामला क्या है। ज़ीशान मलिक साहब से भी मैंने कहा, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैंने ये कल देखी है वीडियो, तो आज ही इंशाअल्लाह ताला इस पे हम लोग जो है वो मामला लेंगे। फिर उसके बाद मैंने एक ट्वीट भी किया, वो जो उनके घर पे गया तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। अब ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, कि जब हुकूमत की तरफ से आपके पास कोई पूछने के लिए आया, मौक़िफ़ लेने के लिए आया, तो वो आपने देना नहीं, और वैसे सोशल मीडिया पे आपने रंगबाज़ी और ड्रामा पूरा करना है। बस चस्का ही बड़ा है सोशल मीडिया का। मौलाना फ़ज़ल मान साहब कल फिर काफ़ी सख्त बोले। वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक़ भी उन्होंने गुफ्तगू की। पाक फ़ौज में कुछ स्ट्रक्चर की जो तब्दीलियाँ की गई हैं, जो बिल मंज़ूर हुआ है, इस पर भी तनकीद की है। हमें समझना होगा कि ये बिल पाकिस्तान के दफ़ा से जुड़ा हुआ है। मार्का हक़ के बाद पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीखा है, और जंग जो होती है ना, फ़तह होती है, उसके बाद को और सीखना भी है और बहुत सारी तब्दीलियाँ भी होती हैं। इसी के तहत गैर सियासी तौर पर तब्दीलियाँ की गई हैं, जिससे भारत को तो मसला हो सकता है, लेकिन इस पर तनकीद का मेरे ख्याल में कोई जवाज़ नहीं बनता। अलबत्ता अगर पीटीआई की अब आखिरी उम्मीद मौलाना फ़ज़ल मान साहब हैं, वही मौलाना जिनकी सरबराही में पीडीएम ने पीटीआई को तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा, तो वो एक अलहदा बात है। पीटीआई ख्वाब देख रही है, शायद अब वो मौलाना पीटीआई के साथ मिलकर मौजूदा हुकूमत को घर भेजे, तो ऐसा सिर्फ ख्वाब देखा जा सकता है। मौलाना फ़ज़ल मान साहब जो है ना, वो अच्छा आप एक ज़रा चीज़ देखें, ज़रा मेरा मेरा मैं मतलब कि हो सकता है मैं गलत हूँ। मौलाना साहब जो है वो उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं पिछले 1 साल से। लेकिन जो मौलाना साहब की स्ट्रेंथ है ना, वो है उनकी स्ट्रीट मूवमेंट। क्या उन्होंने किसी जगह पे हामी भरी है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाएँगे? क्या मौलाना साहब ने अपनी जो सियासी जो जो उनकी गली मोहल्ले की सड़कों की, मुल्क की स्ट्रेंथ है, वो अपने पीटीआई के साथ कहीं पे अलायंस करने के लिए बारे में कहा है? नहीं। वो जो इत्तेहाद है उसमें तो मौलाना साहब कहते हैं कर लें, लेकिन तुहाडे नाल जलसे जुलूस कोई नहीं करने। देखिए मौलाना साहब ने पीडीएम और उससे पहले भी लॉन्ग मार्च के लिए बड़े-बड़े जलसे किए हैं। जिसे कहते हैं ना कि एक गमला तक मौलाना साहब के लोगों ने नहीं गिराया, किसी एक इंसान को तकलीफ नहीं दी। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनके साथ मिलकर मौलाना साहब के, अब देखिए मौलाना साहब के जो लोग होते हैं, वो उन पे एक इल्ज़ाम लगाना बड़ा मतलब आसान होगा कि इंतशार पसारी फैला रहे हैं। हाँ जी, मौलवी ने डंडे हत्थों च बड़े ने ते इंतशार फैला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मौलाना साहब के लोग तो बड़े समझदार हैं और वो उन्होंने साबित किया है। तो मौलाना साहब कभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बातों में नहीं आएँगे, और कभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिलकर ऐसा कोई ड्रामा या रंगबाज़ी नहीं करने वाली, जो मुझे लगता है, जो मैं सोच रहा हूँ। बाकी आप देख लें, अगर आपको लगता है कि ऐसा होगा तो ठीक है, बट मौलाना साहब इंतहाई समझदार सियासतदान हैं। मौलाना साहब ने ज़िंदगी गुज़ारी है। मौलाना साहब एक-एक चीज़ को देखते हैं, एक-एक चीज़ को समझते हैं। तो मौलाना साहब ऐसा करने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के बारे में दावा किया, ऑलवेज व्यूअरशिप मुझे मुझे वैसे समझ नहीं आती। जितना पुराना हामिद मीर देखा जाए तो एक सीनियर राइटर है, एंकर है, लिखने वाला है, वालिद की बड़ी लेगेसी है उसकी, और वालिद की लेगेसी को लेकर उन्होंने माशाल्लाह बड़ा काम भी किया है, बड़ा नाम भी पैदा किया है। लेकिन कभी कभार या तो वो हिंदुस्तान के चैनल पर जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पे ऑल फॉर ऑल जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं, मेरी समझ से बाहर है। ऐसा क्यों? या फिर वो कोई ऐसी खबर देते हैं जिसका अज़ाज़ सैयद की तरह कोई सिर पैर नहीं होता और बाद में वो बोनस बोनस होती है। अब देखिए ना, उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब अपना आसिफ अली ज़रदारी जो है वो ज़हनी दिमागी तौर पर जो है वो सदारती महल छोड़ चुके हैं।
क्या ऐसा मुमकिन है प्रैक्टिकली? आसिफ अली जरदारी, तो मैं एक बात बताऊँ आपको, वैसे मैं मेरा मेरा ये एक तजज़िया है, ये जितने हमारे सियासतदान हैं ना, जिन्होंने 15-15, 25-25, 30-30 साल सियासत करी है और 70 की दहाई में, अब वो इस तरफ नहीं जाएँगे। बड़ी तकलीफ काट ली है, बड़ी जेलें काट ली हैं, बड़ी मुसीबतें काट ली हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हर दफ़ा इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद जेल में डाले गए हैं। इस दफ़ा तो उनकी बहन, उनकी बेटी, उनके भाई, उनके भतीजे और पूरी पार्टी जेल में डाली गई है। तो अब जो है वो जेल में जाने वाला जो ख्वाब है ना 70 से 75 साल की उम्र में, मेरा ख़्याल में वो कोई भी नहीं देख रहा होगा। तो आसिफ अली ज़रदारी अगर ज़हनी दिमागी तौर पर ये छोड़ चुके हैं, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब मुश्तरका जो उनके दोस्त हैं, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, मुश्तरका उनके दोस्त हैं जो आसिफ अली ज़रदारी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। फिर आसिफ अली ज़रदारी को उनको भी नाराज़ करना पड़ेगा, और उनको नाराज़ करके, अपने दोस्तों को नाराज़ करके कौन इंसान सुखी रह सकता है? तो आसिफ अली ज़रदारी साहब अगर ये सोच रहे हैं, हामिद मीर साहब के इनकी बातों के बाद, और आसिफ अली ज़रदारी साहब हुकूमत को छोड़ेंगे क्यों? बताएं, हुकूमत ने दिया क्या दुख? हुकूमत के साथ मिलकर ये जो कामयाबियां समेटी हैं हुकूमत ने, उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब की पार्टी हमेशा हिस्सा लेती है। आसिफ अली ज़रदारी साहब इस ये जो सेटअप चल रहा है उसका बाकायदा तौर पे हिस्सा है, और उनके पास आईनी होते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बैकी बैकी बातें करते हैं, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब इंतहाई समझदार सियासत है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा करने वाले हैं। इस वक्त जी वर्ल्ड कप हॉकी जो है वो हॉलैंड में एम्स्टर्डम के करीब, बिल्कुल एम्स्टर्डम के अंदर ही, लेकिन वो एक अलहदा इलाका है, एम्स्टल्फीन उसको कहते हैं, जहाँ जहाँ पे बड़ा पुराना स्टेडियम है, 1892 से या 1852 से वो क्लब है, क्योंकि ज़ाहिर है हम हॉकी के जाते हैं तो उस क्लब के अंदर हमारी एक्सेस होती है, हम देखते हैं। 1852 से वो जो क्लब है, वो इस वक्त एक बहुत तगड़ा स्टेडियम है। और हॉलैंड, आपको पता है कि हॉलैंड की जो लड़कियां हैं वो तकरीबन कुछ 9 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं, और हॉलैंड की टीम भी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 2 दफ़ा से टीम जीत चुकी है, वर्ल्ड कप जीत चुकी है। तो लड़कियां हॉलैंड की जो हैं वो बड़ी तगड़ी हैं। तो वहाँ पे इस वक्त हो रहा है वर्ल्ड कप। दुनिया भर की 16 टीमें जो हैं इसमें, डेली 4 मैचेस होते हैं, जो 4 यहाँ पे होते हैं, 4 बेल्जियम पे होते हैं। FIH के हॉकी वर्ल्ड कप में ये पाकिस्तान ने किसी भी मैच में 16 साल के बाद कामयाबी हासिल की है, जो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारी हॉकी जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी थी। तो 16 साल के बाद हमें इसको देखें, इसमें वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए भी हमारी टीम ने उस वक्त नया-नया चार्ज सँभाला था। वहीउद्दीन वानी साहब ने और ख्वाजा जुनैद साहब जो हैं, वो इस टीम के साथ गए थे जिन्होंने इसको जो क्वालिफाई कराया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उस वक्त बड़ी हमने खुशियाँ मनाई थी कि हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। अच्छा जी, अब होना ये है कि 9वीं से 16वीं पोज़ीशन के मैच जो है ना वो खेले जाने हैं। इसके जो एक मैच खेला गया जापान के साथ, 3 के मुकाबले में 4 गोल से पाकिस्तान ने ये मैच जीता है। क्योंकि अब पहले वाली जो 8 पोज़ीशनें हैं उसमें तो आप नहीं आ सकते, क्योंकि वो 8 पोज़ीशन के लिए आगे टीमें जा चुकी हैं। तो अब 9वीं पोज़ीशन से लेकर आपने 16वीं पोज़ीशन के लिए लड़ना है, और मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें टॉप 10 में ज़रूर रखेगा। बहुत जो हॉकी को नहीं समझते होंगे उनके लिए ये एक ही कम कामयाबी है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि 16 में से आप 9वें नंबर या 10वें नंबर पर आ रहे हैं। मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि आप तो उन 16 में भी नहीं थे। देखिए ना, आप तो 16 में भी नहीं थे। अल्लाह पाक ने मतलब हमारे जो मत्थे लाए हुए हमारे जो पुराने हीरोज़ हैं, उन्होंने जिस हाल में हॉकी को छोड़ा ला के, हम तो उसमें भी नहीं थे। ये तो अल्लाह भला करे, शहबाज शरीफ साहब ने इसको मतलब कि थोड़ा-सा सीधा करने की कोशिश की, तो अब थोड़ी कोशिशें सीधी हो रही हैं। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी की दौड़ में खैर बाहर हो चुका है। 8 साल बाद 2026 के वर्ल्ड कप की क्वालीफाई करने वाली पाकिस्तान हॉकी टीम को इब्तदाई 3 मैच में कामयाबी हासिल नहीं की। दूसरा मैच हमारा बड़ा सख्त रहा वेल्स के खिलाफ। तीसरे मैच में भारत के खिलाफ पहला जो हमारा हाफ था उसमें हम लोग प्रेस ना तोड़ सके, गेंद आगे ना लेके जा सके, लेकिन उसके बाद हमने एक फाइट वाला मैच खेला, और यकीनी कई गोल जो है वो हमसे मिस हो गए, और भारत की गुड लक है कि उनके 2 गोल हमारे बच्चों की हॉकी से लग के हो गए। तो बड़ा अच्छा मैच हुआ, इंग्लैंड के साथ भी बड़ा अच्छा मैच हुआ। मतलब कि गोलों की जो तादाद है वो आमने-सामने रही। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। उसको आप ये नहीं कह सकते कि मैच जो है वो यकतरफा हुए, तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन आप खेल अच्छा रहे हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है उसको जापान के खिलाफ ये पहली कामयाबी मिली है। ये न सिर्फ नीदरलैंड में जारी वर्ल्ड कप में 4 मरतबा की रिकॉर्ड आलमी चैंपियन पाकिस्तान हॉकी टीम की पहली कामयाबी है, बल्कि हॉकी वर्ल्ड कप के मुकाबलों में पाकिस्तान ने 6017 दिनों बाद किसी टीम को शिकस्त दी है। इससे कबल आखिरी बार पाकिस्तान हॉकी टीम ने 2010 में हॉकी वर्ल्ड कप में स्पेन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से जो है वो शिकस्त दी थी। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये विज़न है, और सदर PHF महिउद्दीन वानी साहब जो हैं वो पिछले 6 महीने से जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं,
मैं उनको देख रहा हूँ। मेरा वालिद साहब से पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब से मुलाकात हुई और जब से मुश्तरका दोस्तों ने उनके बारे में बताया और फिर उनके जीबी में जब वो सेक्रेटरी थे, उस वक़्त के काम या इस्लामाबाद की एजुकेशन को सँवारने के लिए काम, इंतहाई मेहनत करने वाले काम हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि वन मैन आर्मी है। अपनी एक मुख्तसर सी टीम के साथ जो जो एक बहुत बड़ा कोई अब देखें ना कि हॉकी के लिए यहाँ पर जो हमारी टीम आई है, वो प्लेयर के साथ 3 कोचेज़ हैं, 1 फिजियो है और 1 मैनेजर है। ये टोटल लोग हैं, 5 लोग हैं। यहाँ पे ना कोई एक्स्ट्रा कमरे हैं, ना कोई एक्स्ट्रा अखराजात हैं। बेहतरीन होटल में हमारी टीम रह रही है, बेहतरीन उनको सहूलतें फराहम की जा रही है, बेहतरीन उनके लिए खाने का अरेंज है। इवन डच होटल 4 स्टार में जो यहाँ पे ज़्यादा आपको पता है 4 स्टार होते हैं, 5 स्टार का कांसेप्ट ना होने के बराबर है यहाँ पे। वो जो 4 स्टार वाला है, वही 5 स्टार वाला कांसेप्ट होता है। तो वहाँ पर इवन के पाकिस्तानी जो उस होटल में कुक है, जो हमारी टीम के लिए खाना तैयार करता है। आने से पहले एक एक होता था कि 3 टूर्नामेंट गुज़र गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो डेली अलाउंस नहीं दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ट्रैवल करने से पहले पाकिस्तान हॉकी टीम को जो है वो किए गए। आने वाले दिनों में लीग के बारे में जो चीज़ें चल रही है वो बताएँगे इंशाअल्लाह ताला। इस साल पूरी कोशिश की जा रही है कि अगले साल में लीग जो कराई जाए, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन दोनों एक पेज पर हैं। राना मशहूद और महिउल वानी साहब जो हैं, वो सुबह शाम में कोशिशें कर रही हैं और बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं। इंशाअल्लाह ताला वानी साहब जो हैं वो इस वक़्त ब्रसल तशरीफ़ ला चुके हैं। यहाँ पर एक मीटिंग होगी, सेमिनार होगा, पाकिस्तान हॉकी की वो नुमाइंदगी करेंगे और एफआईएच जो है उसके लिए ज़ाहिर है बहुत सारी तैयारियाँ कर रहा है। उसकी भी तफ़सील इंशाअल्लाह ताला आपको वानी साहब से मिलकर बताएँगे, बल्कि उनके साथ बात करके बताएँगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। गुज़ारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें। वीलॉग ज़रा लंबा हो गया है, लेकिन वो कभी-कभी हो जाता है। जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, वो कर लें और जिन्होंने नोटिफ़िकेशन ऑन नहीं किया, वो अपने मोबाइल के अंदर जाके नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें। ख़्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला अगले लोगों में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।